आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सब का संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। आपने देखा होगा हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का काम किया था। तीसरा, उन्होंने का संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से के साथ जुड़े हुए इन स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौथा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया था वह एकता और एकात्मता का दिया था। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और 5वां जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था वह था जो पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए 5वां जो संकल्प होना चाहिए वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आज का कार्य आज ही होना है, हम करेंगे। एक विद्यार्थी विद्यार्थी के क्षेत्र में, एक कर्मचारी कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक चिकित्सक के रूप में, एक किसान किसान के रूप में, एक श्रमिक श्रमिक के रूप में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ, कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब एक विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए न देखें, अवश्य देखेंगे। और यह पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को, कि कहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रयास हुआ है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के हम सब भी वाहक बने, हम भी अपने अपने क्षेत्र में इसको नेतृत्व दे सकें। इसके लिए